हेलो बच्चों, मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक। हम आज सीखेंगे कि मादा जनन तंत्र की संरचना किन किन अंगों से मिलकर बनी होती है। जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपने देखा था कि मादा जनन तंत्र की संरचना 3 मुख्य भागों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें हमने डिवाइड करा था प्राथमिक अंग, सहायक अंग और सहायक ग्रंथि में। अगर मैं प्राथमिक अंग की बात करती हूँ तो इसमें आता है अंडाशय, जो कि मादा संरचना में ये जो एक जोड़ी आपको साइड में ये संरचना दिख रही है, ये होती है अंडाशय की। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं? अंडाशय, जो कि मादा में क्या है? एक प्राथमिक अंग होता है जहां पर अंडाणु का निर्माण होता है। ये कौन सा अंग है? प्राथमिक अंग है। उसके बाद अगर बात करते हैं जो दूसरा अंग कहा है मैंने, वो कहा है सहायक अंग का। तो सहायक अंग में यहाँ पर मादा में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे कि अंडवाहिनी, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि मार्ग। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अंडवाहिनी, जो आपको ये नलिकानुमी संरचना दिख रही है, इसे हम कहते हैं अंडवाहिनी। क्या कहेंगे हम इसको? अंडवाहिनी। तो ये जो संरचना है ये कहलाती है अंडवाहिनी, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ओविडक्ट, और साथ ही साथ यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब भी हम इसको कहते हैं। ये अंडवाहिनी 4 भागों से मिलकर बनी होती है। जानिए कौन कौन से भाग है। जो आपको ये संरचना दिख रही है, अंडाशय को पकड़े हुए इस तरीके से झिल्ली नुमा संरचना, इसे हम कहते हैं झिल्ली, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं फिम्बरी। ठीक है, ये कौन सी संरचना है? झिल्ली की, और इंग्लिश में हम इसको फिम्बरी कहते हैं। उसके पश्चात ये जो कीपनुमा संरचना आपको दिख रही है, ये कहलाता है कीपक, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इनफंडिबुलम। और उसके पश्चात आपको ये यहाँ पर एक एरिया आता है जो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, इसे हम कहते हैं तुम्बिका। तुम्बिका, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं एम्पुला। और यही वो एरिया है जहां पर निषेचन की क्रिया होती है, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया यहाँ पर अंडवाहिनी की तुम्बिका में होती है। इसके पश्चात एक यहाँ पर संकीर्ण सा पथ आता है, जिसे हम संकीर्ण पथ कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इस्थेमस। ये अंडवाहिनी के सभी भाग मैंने आपको बता दिए। इसके पश्चात दूसरा जो भाग आता है वो होता है गर्भाशय, जो कि ये मध्य का पूरा भाग है गर्भाशय का। तो ये कौन सा भाग है? गर्भाशय, जहां पर शिशु का विकास होता है। ठीक है, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं यूट्रियस। अब ये गर्भाशय में भी 3 तरीके की परत होती है। कौन कौन सी परत होती है? तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे बाहरी परत होती है, इसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। उसके पश्चात अंतर एक परत पाई जाती है, जिसे हम कहेंगे मायोमेट्रियम। और जो सबसे आंतरिक परत होती है, इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। इस तरीके से। इसके पश्चात यहां पर एक भाग होता है, ये आपको जो संरचना दिख रही है, ये कहलाती है गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूट्रियस सर्विक्स। उसके पश्चात जो अंतिम भाग होता है वो होता है यहां, जिसे हम कहते हैं योनि मार्ग, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं वजाइना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये मादा जनन तंत्र की संरचना कितनी ज्यादा सरल है। एक एक करके अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। धन्यवाद।